राम 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 राम। अग्नि पद प्रकाश के दायक सकल अनंत कोटि जनताय के साय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव पुनते हूँ कार्य के जिनको राम चरण की वंदन राम। अतः साखी विनती को अंग लिख्यते श्री महाराज वाणी जी में फरमा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 10 पे विनती में मैं कृत्य गनी कृत बीसरियो गुण तज अवगुण लीन भूलियो राम दयाल को दुनिया आगे दीन। मैं कृत्य घनी मैं नमक हरामियो कृत्य घनियो कृत बीसरियो आपके सारे कृत को मैं भूल गया। आपने मेरे लिए जो किया मैं सब वो भूल गया। आपके कृत को तो मैं भूल चुका। कृत में कृत्य घनी कृत बीसरियो गुण तज अवगुण ली सारे अच्छे गुणों को तो छोड़ के मैंने अवगुण धारण कर ली। भूलियो राम दयाल को आप इतने दयालु हो मैं आपको भूल गया और दुनिया आगे दीन और संसार के आगे दीन बन रहा हूँ। संसार के आगे दीन बना। गुनेगार बहु जन्म को खूनी बंदीवान अनेक जन्म जन्म का मैं गुनेगार था। मैं खूनी हूँ मैं बंदीवान हूँ। बंदे ऊपर मेहर कर काटो बंद दीवान इस बंदे के ऊपर मेहर करो ये बंधन को काटो। हम सो बड़ी न बंदगी बंध्याई संसार हमसे तो कोई बंदगी बनी नहीं। इस संसार में हम बंधे हुए हैं। राम चरण को राम जी बूढ़त लियो हो पार। मैं डूब रहा आप पहाड़ निकालो इस डूबते हुए को। अदल किया उबरू नहीं मुझ में गुना अपार। राम चरण कह राम जी तुम चूक निवारण हार। अदल किया उबरू नहीं। यदि आपका कानून और न्याय चलता है तो फिर मैं तो नहीं उबर पाऊंगा। न्याय की गति से तो मैं किसी हालत में नहीं उबर पाऊंगा। यदि आपका न्याय है तो मेरा उबरना मुश्किल है। मुझ में गुना अपार क्योंकि मेरे में तो गुना ही गुना है। मेरे में तो गुना ही गुना है। अदल किया उबरू नहीं। यदि आप न्याय करोगे तो मेरा तो डूबना तय है। मुझ में गुना अपार। राम चरण कह राम जी तुम चूक निवारण हार। आप चूक को निवारने वाले आप भूल निवारने वाले हो। तुम तो राम दयाल हो मैं अनाथ निराधार। तुम तो राम दयाल हो मैं अनाथ हूँ मैं निराधार हूँ। रामचरण कह राम जी बेग लगा वो लार। आप जल्दी से जल्दी लार लगाओ आप जल्दी से जल्दी। रामचरण कह राम जी मेरा गुना विचार। हे परमात्मा मेरे गुनाह को विचारो। पिता परिहरे पूत को तो जीवे कुण आधार। यदि पिता पूत को छोड़ देगा तो किस आधार पे वो जिएगा। जगत अंधेरो बाग है विविध फूल फल रंग। रामचरण मन भवर होए जहाँ किया प्रसंग। जगत अंधेरो बाग है। संसार तो कैसा है। संसार तो अंधकार रूपी बगीचा है और जहाँ विविध फूल फल रंग और जहाँ तरह तरह के फूल फल रंग ये सब आकर्षित करने वाले हैं। रामचरण मन भवर होई और मन रूपी भौरा जो है जहाँ किया प्रसंग वहाँ प्रसंग करता है। मन रूपी भौरा इस संसार में डोलता है। मोह विदग जाली जगत में मृग पड़ियो तामाही। मोह तो क्या है विदग है। मोह तो शिकारी है। जाली जगत जाल किसकी है संसार की। मैं मृग पड़ियो तामाही और मैं जीव मृग रूपी जीव हूँ। इस संसार रूपी जाल में मोह ने मुझे फंसा दिया। फंसाने वाला मोह है। फंद काटन को राम जी तुम बिन दूजा नाई। फंद काटने के लिए आपके अलावा और कोई दूसरा है। फंद काटने के लिए इति विनती को अंग संपूर्ण अंग 3 साखी 217। अतः साखी विरह को अंग लिख्यते।
रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गिरवर को मोरा जपे सायर जपे मराल, राम चरण रामे जपे तुम रंग का करण निहाल। गिरवर को मोरा जपे, वीरा है कि किसकी याद आनी, वीरा कहलाता है। तो गिरवर को मोरा जपे, मोर क्या पसंद करते हैं, गिरवर पसंद करते हैं, बादल पहाड़ियाँ। गिरिवर को मोरा जपे, वहीं रहना पसंद करते हैं। और सायर जपे मराल, और मराल कहाँ रहना पसंद करता है, हंस, वो सायर में रहता है, सागर में रहता है। रामचरण रामे जपे, ऐसे महापुरुषों ने राम में सुरता रखी, राम में ठिकाना किया। तुम रंग का करण निहाल, कि तुम रंग को निहाल करने वाले आप हे परमात्मा, आप रंग यानी भिखारी को निहाल कर देते हो। जीव चात्रक घन को जपे, शशि को जपे चकोर, चात्रक पक्षी की जो सुरता है वो बादल में लगी रहती है, बादलों में लगी रहती है। यूं शशि को जपे चकोर, ऐसे चकोर पक्षी की सुरता चंद्रमा में लगी रहती है, चंद्रमा में। रामचरण रामे जपे, ऐसे महापुरुषों की सुरता उस राम नाम में लगी रही, राम नाम में लगी। जैसे पंथी भोर, जैसे रास्ते में कोई भटक जाए ना रात के अंधकार में, तो फिर वो सोचता है कब सुबह होगी, कब सुबह होगी और मुझे रास्ता मिलेगा, कब सुबह होगी और मुझे रास्ता मिलेगा। ऐसे वो पूरा उसका पूरा ध्यान रात गुजरने में रहता है, कब निकलेगी, कब सुबह होगा, वो उसकी बड़ी जिज्ञासा के साथ इंतजार करता है। ऐसे महापुरुषों ने राम के नाम का ध्यान किया। सीप जपे ऋतु स्वाति को, आरतवंती पीव, जैसे सिपोड़ी, जैसे जो सिपोड़ी है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद से मोती पैदा करती है। आरतवंती पी, जो आरतवंती है, जो गर्भ की चाहना करके फिर पति को उस समय के अनुसार इंतजार करती है, उसकी जिज्ञासा रखती है। जैसे रामचरण रामे जपे, ऐसे महापुरुषों ने राम का नाम का जप किया इतनी जिज्ञासा के साथ। तुम बिन तल से जीव, आपके बिना जीव तड़पता है, आपके बिना जीव तड़पता है। महापुरुषों का रात दिवस तल्प, ऐसा अपना तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, ये महापुरुषों के लिए मेरा कहा कि अपन से यहाँ पहुंचे ही नहीं। रात दिवस तलफत रहे, राम वेद तुम आओ। महापुरुषों ने पहले इस विरह का अनुभव किया, प्राप्ति करी, फिर अपने को बता रहे हैं कि विरह इस तरह की जिज्ञासा हो, इस तरह का विरह हो। लेकिन विरह कब आएगा, जब सुमरण करेंगे। पर सुमरण कब बनेगा, पहले गुरु का पाठ था कि गुरु की मर्यादा में रहेंगे। बिना गुरु की मर्यादा के ना तो सुमरण बनेगा, और बिना सुमरण के कभी विरह आएगी। विरह तो बहुत आगे की बात, पाठ को क्रम में अपने को समझाया। सुमरण के बाद में हृदय में विनती निकलेगी, विनती के बाद में विरह आएगी, बाकी ऐसे विरह नहीं आएगी। ऐसे तो अपने झूठे आंसू हैं, तो संसार के लिए आते हैं। रात दिवस तलफत रहे, राम वेद तुम आओ। फिर ऐसे महापुरुषों के तो रात दिन तड़प रही, हे परमात्मा रूपी वेद आप कब पधारोगे। राम चरण बाधी विरह कियो कलेजे घाव, इस विरह ने तो हृदय में घाव कर दिए, घाव हो गए हैं। रामचरण बिरहा भवंग दसियो कलेजे आए, ये सांप ने आके इस कलेजे को, बिरहा रूपी सांप ने आके कलेजे को डस लिया। राम गारड़ू विष हरे, अब राम गारड़ू विष हरते हैं। जो गारड़ू होता है ना वो सांप के विष को हटाता है, तो इस विरह रूपी विष को कौन हटाएंगे, तो राम जी हटाएंगे। राम गारड़ू विष हरे, जे कोई दे तो मिलाए, पर उससे मिलाए तो गारड़ू मिले तो जहर ठीक है। ऐसे राम जी मिलेंगे तो विरह जब खत्म होगी। बंध्यासी कंठा जरे, पर्वत चावे नित्य, कदली मन रेवा नदी, रामचरण गज चित। बंध्यासी कंठा जरे, कोई शेर को पिंजरे में डाल दो ना तो उसकी कहाँ रहती है, पर्वत चावे नित्य, तो चाहता है कि मुझे खुला वातावरण मिले, मुझे पर्वत मिले, उसकी सुरता बाहर जाने के लिए उसको पिंजरे में बांध दिया जाए। ऐसे कदली मन रेवा नदी, रामचरण गजचित, ऐसे हाथी को कहीं रख दो तो उसके मन में हाथी कहाँ प्रसन्न होगा, तो नदी का किनारा हो, केले के पेड़। हाथी के चित्त में ये बनी रहती है, सुरता में ये बनी रहती है। कोयल चावे विविध मन,
कोयल क्या चाहती है कि बढ़िया रंग बिरंगे विविध तरह के वन हो, और मोरा पावस ऋतु, और मोर की चाहना पावस ऋतु में रहती है, बारिश के मौसम में उसकी चाहना बनी रहती है। राम चरण यूं विरहनी चहे रमैया में, तो ऐसे जो विरहनी है उस रमैया मित को चाहती है, उस परमात्मा को चाहती है। भस्म करे तन आपणो सती विषय की प्रीत, विरह अग्नि में नित जले ए विरहन की रीत। भस्म करे तन आपणो सती विषय की प्रीत, जो सती है ना वो अपने शरीर को भस्म कर देती। क्यों कर देती? मात्र विषय, बाकी पति के साथ जलने का क्या कारण है? जब परमात्मा ने शरीर किसने दिया था? परमात्मा ने। ये सब कुछ परमात्मा ने, पति का मिलन परमात्मा ने कराया था, पैदा उसने किया था, शरीर वो बनाने वाला, अपन जलाने वाले कौन? तो अपन जल रहे हैं तो वो सती जो जलती है विषय भोग के कारण जलती है, विषय भोग के कारण। तो विरह अग्नि में नित जले ए विरहन की रीत, वो तो एक बार जली और खत्म हो गई बस। लेकिन जो विरहन है, जो परमात्मा की याद में, वो तो नित 24 घंटे हमेशा जलती है। वो तो एक बार जली और बस खत्म, लेकिन इसको तो नित जलना है। विरह अग्नि अपटी अधिक दपती रहती नाई, रोम रोम पर जल रही राम चरण तन्माय। विरह अग्नि अपटी अधिक, विरह की अग्नि इतनी जबरदस्त है कि दपती रहती नाई, कि वो रुकती नहीं, वो रुकती नहीं है। रोम रोम पर जल रही राम चरण तन्माय, रोम रोम में वो विरह की अग्नि पैदा हुई, स्तन में विरह है। विरह विरह बदी विस्तार कर फैला सब घटमाई, रामचरण की वही किया बुझती दिसे नाही। विरह बदी विस्तार कर, ये विरह की अग्नि विस्तार करके फैल गई, फैली सब घटमाई, हर घट में फैल गई। रामचरण क्यों ही किया बुझती दिसे नाही, अब कितना ही कर दो, अभी बुझती दिसती नहीं, बुझने की दिखाई देती नहीं है। ऐसी विरह की अग्नि है। विरह अग्नि सब तन दयो लोही लयो न मांस, राम प्यारे दरस बिन ना बिन बैठे सांस। ये महापुरुषों की स्तुति देखी, जब तक परमात्मा के दीदार नहीं हुए, जब तक कैसी स्थिति बनी, विरह अग्नि सब, अपन तो यहाँ 2 शब्द भी नहीं सुन सकते। वहाँ तो कहाँ विरह राम की, तो बड़ा ऊंचा पाठ, ये ऊंचा पाठ है प्राप्ति के पहले का। अपन तो इधर का घाल में इधर, इधर का घाल में इधर, इधर का काम इधर, इधर का इधर, अपन तो गुरु की मर्यादा में। सुमरन उसके आगे है, उसके आगे मिलती है। राम चरण विरह अग्नि सब तन दयो लोही रयो न मांस, न लोही न मांस राम प्यारे दरस बिन नाभि न बैठे सांस। अब इस नाभि में भी सांस नहीं बैठता, यानी कि नाभि में भी सांस, यानी 1 सेकंड भी शांति। नाभि में सांस बैठने का मतलब क्या है? बोलते ना सांस ही नहीं लेनी आ रहा, मतलब इतना काम, इतनी अजक, यानी कि परमात्मा से मिलने की इतनी अजक, इतनी जिज्ञासा है कि सांस ना भी, इतना पीड़ा है कि ना भी न बैठे सांस, की सांस भी नहीं ले पा रहे, इतनी पीड़ा जबरदस्त है नहीं मिलने की। रामचरण विरह रोग की पीड़ा न जाने कोई, इस विरह रोग की कोई पीड़ा जान ही नहीं सकता है। के विरहनी के प्रीतमा के जागट बिरहा होए, इस विरह को कौन जानेगा? के तो इस विरह के प्रीतम जानेंगे जब जिनको पता चलेगा। ये फिर जागट बिरहा हो, या फिर जिनको विरह। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि घायल की गति घायल जाने, घायल की गति को घायल ही जान पाएगा, हर कोई नहीं जान पाएगा। उसको पागल के देंगे कि तो जबरदस्ती नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। तो घायल की गति घायल जानेगा। के नाभि के राम प्यारे के बिरहन के प्रीत माँ के जागट बिरहा होए। सुखिया सब संसार है बिरही चित्त उदास, पूरा संसार सुखी है लेकिन बस विरह नहीं, वो दुखी है। जीव बसे नित पीव में कदहरी पूर्वयास, क्यों? क्योंकि उसके तो जीव में नित परमात्मा, नित पति बसते हैं कि कब हरि मेरी आशा पूरी करेंगे और कब मिलन होगा। जीव में बस वही कांटा 24 घंटे चुपता रहता है। इसलिए पूरा संसार तो अपने आप में सुखी है, लेकिन विरन को बड़ा दुख मिलता है। 24 घंटे एक ही कांटा चुपता है कि कब हरि पूर्वयास, कब हरि आशा पूरी करेंगे। दूजा दुख सब ही सहूं पीव दुख सयो न जाए, दूसरे सारे में दुख सहन कर लूं
पर पति का दुख सहन ही नहीं होगा। रामचरण विरहन कहे बेग मिलो हरियाय। विरहनी कहती है कि हे परमात्मा आप बेग मिलो, दुखी तुम्हारे दरस बिन तुम क्यों रहे लुकाए। के दरसों के तन तजू तुम बिन रहो न जाए। दुखी तुम्हारे दरस बिन तुम क्यों रहे लुकाए। आपके दरस के बिना मैं दुखी हूँ, आप लुकाए है, आप छुपे हुए क्यों हो, आप छुपाए क्यों हो। के दरसों के तन तजू, ये तो आप मेरे को दर्शन दो या मैं फिर शरीर छोड़ू। तुम बिन रहो न जाए, आपके बिना रहने नहीं आता है। तो दोनों में से एक बात आपको करनी के तो आप मिलो कि मैं शरीर छोड़ू, दोनों में से क्या करूं। तुम तो राम दयाल हो कछु चूक हम माई। रामचरण मन एक होए तुम तू लागे नाही। तुम तो राम दयाल हो कछु चूक हम माई। आप तो राम दयाल हो, कोई जो चूक है वो हमें ही है। रामचरण मन एक होए तुम तू लागे नाही। मन एक होके और आपसे कभी लगता ही नहीं है। तो आप तो दयालु हो पर चूक हमारे अंदर है। नीड़ा सुदूरा भया जब लग दूजिया। रामचरण हरि क्यों मिले नाही मन विश्वास। नीड़ा सुदूरा भया, निकट था में दूर हो गया, निकट था और दूर हो गया। जब लग दूजिया, जब तक दूसरी आशा थी, निकट होते हुए भी रामचरण हरि क्यों मिले नाही मन विश्वास। हरि कैसे मिलेंगे, मन में विश्वास ही नहीं, बिना विश्वास के हरि कैसे मिले। राम निरंजन निकट है माया पर्दे दूर। परमात्मा तो वो निरंजन है, वो तो निकट है पर माया पर्दे दूर। पर घट में माया का पर्दा आ गया इसलिए वो दूरा हो गया। माया के पर्दे के कारण विरहन का पर्दा मिटे तो दर से पी वह चूर। अब इस विरहन का पर्दा हटे तो उस परमात्मा के दीदार हो। रामचरण ई विरह के सदके करूं शरीर। पहली लहर लगाई के पीछे बधाई धीर। रामचरण ई विरह के सदके करूं शरीर। ऐसे विरह के मैं शरीर को सदके करूं। पहली लहर लगाई की पीछ बंधाई धीर। पहले तो लहर लगा दी, कब होगा कब होगा कब होगा, पीड़ा होगा। बाद में धीरज दे दिया, यार समय के अनुसार होगा, समय के अनुसार। तो इसी विरह को अंग संपूर्ण अंग 4 साखी 236। अतः साखी ज्ञान विरह को अंग लिखते। पहले विरह आई फिर ज्ञान विरह, ज्ञान आ गया, धीरज आ गया। रमपीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। राम चरण की वंदन बार अनंत। समझिया केरा कर्म है जैसे सीठा मेण। ब्रह्म अग्नि बिन पर जलिया खुले न अमृत बेन। ब्रह्म अग्नि जब पर जली गरम होई कर्म होई गया छार। फूस का जोड़ा जल गया रही सार ही सार। विरह जलाया कर्म बन 14 भया उजास। सब अंधियारा मिट गया शब्द राम प्रकाश। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार। रामचरण शीतल बया मिलिया राम बरतार। समझा केरा कर्म है जैसे मीठा मजे मैण। जैसे चीठा मेण, चीठा दाग होता, ऐसे समझने वाले जो समझने की बात कर्म करते तो चीठे दाग है, वो निकलते मुश्किल से हैं। तो फिर वो कैसे जाएंगे। ब्रह्म अग्नि बिन पर जलिया खुले न अमृत बैन। उन कर्मों को हटाने के लिए ब्रह्म अग्नि में जलना पड़ेगा, तब जाके वो कर्म खत्म होंगे, तब जाके कर्म। अपन तो उसको पपोल रहे हैं, पपोलने से काम नहीं चलेगा, ब्रह्म अग्नि में जलना पड़ेगा। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म हो गया चार। ब्रह्म अग्नि कैसे कि ऐसा भजन करेंगे कि ब्रह्म अग्नि में ताप, भजन की ताप, ऐसे बैठक सत्संग की ताप सहन नहीं होती, बड़ा मुश्किल से बैठ जाता। यूं 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 कब टाइम हो, ये हो रहा ये हो रहा ये हो रहा ये हो रहा, मन बड़ा जी अकुलाता है। ये सब अपने कर्म है। कितनी अपने को यहाँ बैठने में पीड़ा होती है, नींद कंट्रोल नहीं हो रही, यूं गर्दन हो रही है यूं गर्दन हो रही है, वो सब अपने पाप की घटना, सब अपने पाप है।
वो अपने पापों की गति, अपने कर्म है। तो महापुरुष जब तक उस ब्रह्म अग्नि में नहीं जलेंगे, जैसे अब वो आटा कच्चा है तो उसको सिखाना पड़ेगा। सोने में जितनी मिलावट है तो उतने इसको तपाना पड़ेगा, जितना तपेगा तपेगा तपेगा, ऐसे अपने को तपाएंगे 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 तो कर्म दूर होंगे, बाकी कर्म किसी हालत में दूर नहीं होने वाले। तो विरह अग्नि जब पर जली, कर्म हो गया छार, तो फिर कर्म छार होंगे, तब जाके कर्म राख होंगे। फूस कजोड़ा जल गया, रया सार ही सार, जितना भी फूस कजोड़ा था यानी जितने दूसरे कर्म थे, विकार थे, वो सब खत्म हो गया, अब सार ही सार रह गया। विरह जलाया कर्म वन, चौदिशी भया उजास, विरह ने इस कर्म रूपी वन को जला दिया, चारों ओर प्रकाश हो गया, सब अंधियारा मिट गया, राम शब्द प्रकाश, सारा अंधकार खत्म हो गया, एक राम शब्द का प्रकाश हो गया। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार, विरह अग्नि की तपत में सारे विषय विकार सब जल गए। विरह अग्नि आएगी तब जाके विषय विकार, बाकी ऐसे नहीं, कभी तो अपन अपने आंखों पपोड़ उससे नहीं होगी। विरह आएगी, विरह की ताप में वो जलेगा, बाकी ऐसे नहीं। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार, रामचरण शीतल भया, मिलिया राम भरतार, शीतलता आ गई, ठंडक आ गई, राम रूपी पति मिल गए। विरह अंदर सुख भया, बढ़ती बुझी आग, पीव पधारिया सेज में, मुई सुंदरी के भाग। विरहन अंदर सुख भया, पलती बुझी आग, जैसे परमात्मा के चहन मिले, परमात्मा के दीदार होने लगे, तो विरह अंदर सुख भया, तो विरहन के अंदर वो जो दुख था वो सुख में बदल गया, सुख पैदा हो गया। बलती बुझी आग, जो बलती बुझी आग, जो आग में जो अग्नि में वो जले जा रही थी, वो अग्नि बुझ गई। पीव पधारिया सेज में वो परमात्मा पधार गए। सेज किसको बोलते हैं? शैया, यानी कि 10वें द्वार में उस परमात्मा के दीदार हो गए, सुरता और शब्द का मिलन हो गया। पीव पधारिया सेज में, मुई सुंदरी के भाग, मेरे ऐसे सुंदरी के भाग हैं। सुंदरी सूती नींद भर, बिरहा दई जगाए, बाकी तो अज्ञानता में थे, नींद में सोए थे। विरह ने पूरी तरह जगाया, निर्जन पीड़ पुकारता, पीव संभाली आए, रात दिन पीव पुकारते 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 पीव संभाली आए। पति ने आके संभाल लिया, कहीं जाना नहीं पड़ा, उस परमात्मा ने आके रात दिन पुकार करते रहने से परमात्मा ने आके संभाल लिया। बहुत दिनों का बिछड़िया, बिरहन आनंद उछाव कर, मिली पाव पीव सोध्याए। बहुत दिना का बिछड़िया, मिलिया सने ही राम, राम चरण पीव परसता, करिया सब ही काम। बहुत दिना का बिछड़िया, मिलिया सने ही राम, अनंत दिनों के बिछड़े हुए थे, उस सने ही राम जी से मिल गए। राम चरण त्यों परसता, सरिया सब ही काम, उस परमात्मा को परसते से सारे काम कर गए, यानी जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला था, जिस उद्देश्य की प्राप्ति करने से वो उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, मनुष्य जन्म सफल हो गया। तो भरिया सरिया सब ही काम, सारे काम अपने आप कर गए। रामचरण ई विरह की महिमा कहीं न जाए। महापुरुष फरमाते ये ऐसे विरह की महिमा करनी नहीं आती, इतना जबरदस्त विरह जो राम मिला है वो विरह है। रामचरण ई विरह की महिमा महिमा कहीं न जाए। भरम करम सब दग्ध कर दिया पीव पिछड़ाए। ऐसे विरह ने सारे भरम, सारे करम, सारे धंधे, इन सब को खत्म करा दिया पीव पिछड़ाए। सब ने परमात्मा ने इसकी पहचान करा दी। रामचरण ई विरह की देखो यह उपाय, इस विरह की उपाय इस विरह की उपाय ये है कि पहली तन को सोख के सोखे प्रेम पिलाए। कि पहले तो तन सोखते हैं, पहली तन को सोख के, सबसे पहले तो कमजोर तन पड़ता है,
तन का बाहर से दूरी पैदा कराते हैं, बाहर से एकाग्र रखते हैं। तो सबसे पहले तो तन को पोखेंगे, तन को सोखेंगे, फिर पोखे प्रेम फैलाए, और फिर उसको प्रेम से पोखेंगे, फिर तन को प्रेम से पोखेंगे। तन सोखने का मतलब कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इच्छाओं को खत्म कर देना। तो विरह क्या होता है? विरह जब अपने को किसी की याद आती है ना, तो अपना खाना पीना सब छूट जाता है। तो तन सोखनी आ गया ना, सब छूट जाता है, ना कि कुछ देखना अच्छा लगता है, ना सुनना अच्छा लगता है। जब विरह आती तो कुछ भी नहीं सुनाता। जब संसार की विरह में किसी की याद आ जाती तो सब कुछ भाना मुश्किल हो जाता है। तो महापुरुषों को तो परमात्मा की याद है। तो पहले तन की सोखी कि तन का सब शोक मोज बाहर का जितना है सब छूट जाता है। उसके बाद वो एक की याद तो तभी आएगी, बाकी तो अपने सब बंटवारा हो गया, देखने का, सुनने का, हर चीज का बंटवारा हो जाता है। तो पहले तो माँ परमात्मा ने तन सोख लिया, फिर उसके बाद में क्या है? पोखे प्रेम, फिर प्रेम दे दिया राम जी अंदर। प्रेम, विरह के बाद में प्रेम प्रकट होता है। विरह आती है, फिर विरह के बाद में प्रेम प्रकट होता है। तो फिर प्रेम से पोख देते हैं कि नहीं तेरा ही है, तेरा ही वो स्वरूप है, तू अलग नहीं है। फिर प्रेम से पोखने, फिर प्रेम पैदा होता है। प्रेम ऐसे आसानी से पैदा नहीं होता है। प्रेम जो भी अपन करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह है। अपन कह रहे नहीं हमारा हृदय शुद्ध है, लेकिन वो नहीं है, प्रेम नहीं है। जब तक ये विरह इस तरह के ताप में नहीं जलेंगे, जब तक ये काम नहीं होगा। यदि ज्ञान विरह को अंग संपूर्ण, अंग 5 साखी 246, अतः साखी लेखो अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। प्रथम ले रसना लगे रामचरण निश्वास, रसना सु हृदय गई बाज नहीं प्रकाश। प्रथम ले रसना लगे, प्रथम लो तो रसना से लगी, प्रथम लो रसना से लगेगी। तब रामचरण विश्वास, रात और दिन पहली लो रसना से लगी। रसना सु हृदय, रसना से हृदय में गई, रसना से हृदय में गई बाज नहीं प्रकाश। फिर वहाँ अंधेरा नहीं होगा, वहाँ प्रकाश होगा। हृदय ले लागी रहे सोई अजप्पा जाप। अब हृदय में अजप्पा जाप बताओ अपना काम। हृदय में अजप्पा जाप है। अजप्पा जाप का मतलब है कि जीव के बाहर की सारी चीजें छूट जाती और वो फिर अंदर उसको 24 घंटे सुरता राम जी में बनी, वो हृदय की पहचान है। अजप्पा जाप हृदय में, अजप्पा जाप है। अजप्पा नहीं बिना किए, जैसे बिना किए कैसे? जैसे अभी अपने को 24 घंटे हृदय में किसकी याद सताती? परिवार की, तो अजप्पा जाप है। अजप्पा जाप अभी है ना अपने परिवार की अपन कर रहे हैं। अपन को बस याद आ रही, आगे से आगे प्लानिंग बने जा रही है। तो अपन मुंह से कुछ नहीं कह रहे और अंदर सब कुछ हो रहा है। वो सुरता, वो अजप्पा जाप चल रहा परिवार का, वो अजप्पा जाप है ना, कि बिना उसके सोचे नील आ रहे तो भी चले जा रहा, तो भी चले जा रहा। ऐसे महापुरुषों के राम जी का अजप्पा जाप चला, राम जी का जप, यानी 24 घंटे याद बनी रहना 24 घंटे। निकालो तो भी नहीं निकले। अभी अपन घर को निकालना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे कि अरे तू चला जा, तू यहाँ से याद चली जा, पर वो जाए नहीं। कैसी यादें चिपक गई, उसके लिए अपने कितनी मेहनत करी होगी। सोचे भी राम जी के लिए अपन कितना पसीना बहाए, मेहनत करे, तो भी अजप्पा जाप नहीं करे, क्योंकि उसके लिए घंटों 24 घंटे में आधे 12 घंटे का बंटवारा, तो भी जाके इतना अपन ने उसको पहले वाले को अंदर घुसाई, बड़े बड़े किले बना डाले जो उसमें। अब उसको तोड़े तो कैसे तोड़ते तो ही नहीं उसको, तो कपूर किला तो टूट जा, ऐसे कोई टूट रहा है, ताकत लगानी पड़ेगी। तो ऐसे हृदय ले लागी रहे सोई अजप्पा जाप, रामचरण तब ना रहे पुण्य पाप की ताप। तब फिर पुण्य और पाप की ताप उस समय रहती नहीं। पुण्य और पाप की ताप ले लागी धोखा मिट्या, अंतर पड़ी पिछाण। लो लग गई राम जी से, सारे धोखे खत्म हो गए। धोखे क्या था? धोखा ये था कि हमने सबको सत्य समझ रखा है। ये सबसे बड़ा धोखा है। सबसे बड़ा धोखा है कि वो रस्सी और हमने सांप समझ रखा है और भय खा रहे हैं संसार का भय खा रहे। संसार का कितना भय है अपने को, संसार का भय कितना, वो नाराज की उसका मुंह की उसका काम की उसका काम। ये सबसे बड़ा धोखा है कि हमने असत्य को सत्य जान लिया।
तो ये धोखा खत्म होगा। कब होगा? जब लो लगेगी। तो लो लागी धोखा मिट्या, अंतर पड़ी पिछाण, पल पल में भ्रम उठ तो गई खोड़ली पान। ये खोड़ली पान थी। पल पल में भ्रम उठता था, पल पल में भ्रम उठता था, पल पल में भ्रम उठ तो गई खोड़ली बाण। खोड़ली बाण थी। पल पल में भ्रम उठता था। कौन सा भ्रम उठता था? कि रामचरण भ्रम उठ तो बाहर में श्री राम, बाहर मिले।